हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका निर्दोष शर्मा मैथ्स गुरु। ओके, निर्दोष शर्मा मैथ्स गुरु की क्लास में हमारा चैनल है मैथ्स गुरु निर्दोष। ओके, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की है और इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा हुआ है कि हम आपके लिए पूरी सीरीज पूरी एक्सरसाइज लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। एक बार फिर देखिएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को u मल्टीप्लाई v, अगर दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है तो इसमें आपको कैसे इंटीग्रेट करना होगा, किस प्रकार से इंटीग्रेट करना होगा देखिएगा आप u को। लेकिन यहां पर याद ध्यान लगाने की बात है कि u और v फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम किसे सपोज करेंगे वो बताया जाएगा आपको। तो u एज सच इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यानी जो पहला फंक्शन होगा फर्स्ट फंक्शन उसको एज सच रखेंगे, सेकंड फंक्शन जो होगा v उसको इंटीग्रेट करेंगे और माइनस u जो पहला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx और इंटीग्रेशन v का जो जिसका इंटीग्रेशन यहां किया था उसी का इंटीग्रेशन करेंगे और जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी उस सब का फिर से इंटीग्रेशन किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या दो फंक्शन की प्रोडक्ट होने पर हम इस तरह का इंटीग्रेशन यूज करते हैं। लेकिन यहां पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसे सपोज करेंगे। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स, जो कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। x इंटू साइन एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आपको बता दिया जाए ये आई लेट। ओके, आपको जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो आपको सपोज करना है कि कौन से फंक्शन को u कौन से फंक्शन को v सपोज करेंगे, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। i से मतलब है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स, और l से मतलब है लॉग फंक्शन, a फॉर एल्जेब्रिकल, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड e फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इस ऑर्डर में ही हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सपोज करते हैं। यहां हमारा एक फंक्शन एल्जेब्रिकल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो देखिए एल्जेब्रिकल पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है, इसलिए एल्जेब्रिकल को हम फर्स्ट फंक्शन यानी u सपोज करेंगे और इसको हम v सपोज करेंगे। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। आई लेट को हमें ध्यान रखना है इसके अकॉर्डिंग ही। चाहे ये क्वेश्चन इस फॉर्म में अगर लिखा होता साइन एक्स इंटू एक्स, तब भी आप इसको ही u सपोज करेंगे और इसको v सपोज करेंगे, क्योंकि आई लेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिकल टर्म पहले आती है और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म फंक्शन बाद में आता है। तो इसलिए जो है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम आई लेट के हिसाब से ही यहाँ पर आई लेट के हिसाब से ही हम इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को आई लेट में यहां लिख लेता हूं आई लेट। ओके, आप बार बार इसे देखते रहेंगे। इसके हिसाब से ही हम आई लेट के हिसाब से ही हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज्यूम करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस मेथड को। देखो u फर्स्ट फंक्शन, ये u है, ये फंक्शन हमने u लिखा है और ये v लिखा है। तो u यानी x एज सच इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, उसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी d अपॉन dx ऑफ x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx और इसका फिर से इंटीग्रेशन किया जाएगा। ओके बेटा, तो देखिए ये आ जाता है हमारे पास x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं माइनस cos x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया आपका माइनस x इंटू कोस एक्स, इस माइनस और माइनस ये हो जाएगा बेटा प्लस, और cos x का इंटीग्रेशन हमने फिर लिखा sin x प्लस c। तो ये आपका आसान तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने लिखा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस एक्सरसाइज में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, सभी टाइप्स को आपको बारी बारी से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा वीडियो और इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके बेटा, हम
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह से है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं। ये आपका फॉर्मूला मैं अभी लिखा छोड़ देता हूं, यहां पर लिखा रहने देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये एक्सपोनेंशियल है और ये एल्जेब्रिकल है। तो एक्सपोनेंशियल बाद में और एल्जेब्रिकल पहले। तो एल्जेब्रिकल को u मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को v। तो इस हिसाब से हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करिएगा आप u यानी एक्स स्क्वायर एज सच इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स dx और इसका फिर से इंटीग्रेशन किया जाएगा। चलिए भाई हम शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर से एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और इसको फिर से इंटीग्रेट करना है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर फिर यूवी मेथड अर्थात इसे यूवी मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ फिर से दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो यहाँ हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करने वाले हैं। चलिएगा फिर से करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2 कॉमन हमने कर दिया है। अब एक्स एज सच यही फॉर्मूला यही मेथड मैं फिर से यूज कर रहा हूं। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और इसको फिर से इंटीग्रेशन किया जाना है प्लस सी। ओके, तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला यही मेथड 2 बार यूज करना पड़ा है। पहले यहां और फिर यहां भी प्रोडक्ट आ गई, फिर से हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज किया। एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई पावर एक्स एंड दिस इज प्लस ड्यू टू दिस माइनस। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, ये प्लस हुआ और 2 इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाता है। देखिए बहुत आसान है। हो सकता है आपको 1 या 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना हो तो कर लेते हैं। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको भी समझिएगा आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझिए। ओके, ये आपके लिए वीडियो हम तैयार कर रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.7 को एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके पहले हम क्वेश्चन कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सभी एक प्रकार के हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स dx। तो I8 में जाते हैं हम। फर्स्ट किसे लेना है, सेकंड किसे लेना है? एक अलजेब्रिकल है, एक लोगरिथमिक है। तो लोग पहले आता है, अलजेब्रिकल बाद में आता है। तो log x वाले फंक्शन को u मानेंगे और इसको v सपोज कर लेंगे। तो ठीक है भाई, तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं कि log x को पहले लिख लिया इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। log x एज सच रखा हमने और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन कर देना है माइनस log x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ log x लिखेंगे हम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना होता है। ओके, ये रूल हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो log x इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस, अब यहां देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है और ये x पावर 3 अपॉन 3 और इसको फिर से इंटीग्रेशन हमें करना है। यहां दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा log x इंटू एक्स पावर 3 अपॉन 3 माइनस, देखिए ये 1 अपॉन 3 हम बाहर कर दें और ये x की पावर 2 बचेगा dx प्लस सी। एक पावर कट जाएगी, 3 पावर है, एक पावर कट गई, 2 पावर रह गई, 1 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है, हमने बाहर ले लिया। अब फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। log x इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो इस तरीके से आप देखिए हमने इस क्वेश्चन को किया है। आप देखिए अभी तक यही मेथड हमारा चल रहा है। ओके, और यही इसमें बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान ये एक्सरसाइज है आपकी। क्योंकि आसान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक टाइप तो ये आपका है, यही चलेगा,
और एक दूसरा टाइप है, बस 2 ही टाइप इसमें है। ओके, इसमें बीच बीच में जो क्वेश्चंस कुछ हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखेंगे आप लोग बेटे। अब हम करते हैं x इंटू साइन इनवर्स x इंटू x मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x dx, और ये क्वेश्चन नंबर है 7, जिसमें भी साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स है, तो आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए इनवर्स फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में काउंट नहीं होगा, ये इनवर्स फंक्शन में काउंट होगा, और ये एल्जेब्रिकल। तो इनवर्स फंक्शन होता है फर्स्ट और एल्जेब्रिकल बाद में आता है, तो इसलिए इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो डाउट आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आप इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्रिकल को सेकंड फंक्शन सपोज करके कर लें। लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए, इंटीग्रेशन थोड़ा इजी करने के लिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x को हम t सपोज कर रहे हैं, ठीक है भैया। साइन इनवर्स x को हमने t सपोज कर लिया, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू साइन t। ओके बेटा, और dx इक्वल्स टू cos t dt। साइन इनवर्स x इक्वल टू t, x इक्वल टू साइन t, x को dx और साइन t का cos t dt। अब देखिएगा, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है साइन t, हमने क्या लिखा साइन t लिखा। साइन इनवर्स x को हमने क्या लिखा है t, तो हमने इसको t लिखा, और dx को क्या लिखना है cos t dt। ओके, अब आपका ये क्वेश्चन हो गया है cos t dt। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1/2 और 2 से डिवाइड अगर हम कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस t, ओके, और इंटू t dt। अब ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं साइन 2t। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया 1/2 साइन 2t इंटू t, राइट। अब ये आपका, एक मिनट, यस गुड, dt। ओके बेटे, अब ये आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया t इंटू साइन 2t dt। अब हम इसमें ये तरीका जो हमने बताया हुआ है आपको, ये वाला तरीका, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए यहां हम इसको अलग से नोट कर लेते हैं, हमने साइन इनवर्स x को क्या सपोज किया था, ठीक है, t सपोज किया था। ओके बेटा, चलिए तो मैं अभी ऊपर से रब कर देता हूं क्योंकि मुझे आगे भी सॉल्व करना है। तो हमने ये कर दिया आपका रब, और अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 ही चल रहा है, और इसको हम क्या लिख रहे हैं t इंटू साइन 2t dt, और इसमें हमने साइन इनवर्स x को t सपोज कर रखा है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का तरीका ये हमारा यूज होगा, यहाँ पर इसको हम u मान लेंगे, ये u और ये v। ओके, ठीक है भाई। तो चलिए u t एज सच, साइन t का इंटीग्रेशन लिख देता हूं माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ओके, और यहाँ पर माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिया हमने dt के रेस्पेक्ट में, और ये आ गया आपका माइनस हो जाएगा प्लस cos 2t अपॉन 2। ये वाला माइनस जो यहाँ आएगा, जो यहाँ माइनस आएगा, तो चलिए अगली लाइन में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो हमने इसको लिख दिया t इंटू माइनस टी इंटू cos 2t अपॉन 2 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। अब cos 2t को फिर से इंटीग्रेट करना है, cos 2t का इंटीग्रेशन कितना आएगा साइन 2t अपॉन 2, ठीक है, और ये हो जाता है प्लस c। ओके, अब यहां से आगे जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है वो क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं माइनस टी, और cos 2t की वैल्यू रख दिया आपने, ठीक है। ओके बेटा, आप कैसे करते हो, t की वैल्यू ये जो हमारी साइन इनवर्स x आप इसमें पुट कर देते हो, गलत नहीं है लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, वैल्यू कैसे पुट करनी है, देखिएगा वैल्यू कैसे पुट करनी है। देखो बच्चे ध्यान से, ये हो जाता है हमारे पास माइनस टी इंटू cos 2t को हम 1 - 2 साइन स्क्वायर t लिख दें, क्योंकि हमारे पास साइन t की वैल्यू
साइन टी की वैल्यू यहाँ पर x है, साइन टी इक्वल्स टू x है, ठीक है बेटे। तो यहाँ हमने इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, अपॉन में 2b है और प्लस 1/4 इंटू ये साइन 2t को हम 2 साइन t इंटू कॉस t लिख रहे हैं, राइट। अब साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं सबको, इसको देखिए cos t 2 2 4, बाद में t की वैल्यू रख देंगे -t/2 और 1 - 2 साइन स्क्वायर t प्लस 1/2 इंटू साइन t इंटू दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, बेटे cos स्क्वायर का रूट करेंगे 1 - साइन स्क्वायर t एंड प्लस। अब देखो सारे साइन टी की फॉर्म में आ गए, साइन टी की फॉर्म में आ गए तो हमारे पास साइन टी की वैल्यू x है, तब हम वैल्यू रखेंगे, देखिएगा -1/2 टी की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, तो हमने लिख दिया क्या, साइन इनवर्स x 1 - 2x स्क्वायर, साइन टी की वैल्यू कितनी है, x है, 1 - 2x स्क्वायर प्लस 1/2, साइन टी की वैल्यू क्या है, x है और 1 - x स्क्वायर प्लस c, तो ये आंसर आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को सपोज करते हैं तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करके ही अपनी वैल्यू पुट करते हैं। इसके अलावा भी एक मेथड ये है कि अगर आप इसमें इसको ऐसे लिखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ट्रायंगल बना लें, ओके बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, सॉरी ये हाइपोटेनियस और ये 1 - x स्क्वायर का रूट, ठीक है। साइन टी एंगल के लिए हमने अगर बनाई तो यहां से अगर जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की आपको वैल्यू चाहिए इसमें से आप वो पुट कर दें, जैसे cos t की चाहिए तो आप लिख देंगे कि ये अपॉन ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है, वैसे ये भी क्वाइट ओके है, ओके बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे। इस तरह के जितने भी इनवर्स वाले क्वेश्चन हैं जिनमें आपको क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये सब क्वेश्चंस और 13 ये सब क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, इनवर्स को टी सपोज करके करने हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, ओके बेटा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो अब ये हमारा टाइप 1 खत्म हो गया है, इस एक्सरसाइज से टाइप 1 खत्म हो गया है। अब हम इस एक्सरसाइज का टाइप 2, हाँ इसमें एक क्वेश्चन और है इसी टाइप में, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए पहले हम ले लेते हैं टाइप 2 को, ठीक है बेटा। टाइप 2 के क्वेश्चन जो है इसमें कौन से हैं जरा देखो ध्यान से। e पावर x fx प्लस f डैश x, ओके, ये देखिएगा ये थ्योरम है, इसमें ये क्वेश्चंस जो आएंगे आपके 16 से आगे यही इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरम है। इसको आप बोर्ड में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बोर्ड की कॉपीज में, बोर्ड की क्लासेस में, बोर्ड के एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट यूज करें और इस थ्योरम को साथ में आप लिखें जहां इसे आप यूज करेंगे एज ए रीजन, तो आपको पूरे मार्क्स अलॉट होंगे, ओके। तो यहां पर आता है हमारा e पावर x fx प्लस c, देखिए e पावर x होगा श्योर, यहाँ e पावर x ही होगा, fx प्लस f डैश x यानी फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, f डैश x का मतलब है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो अगर ऐसे होता है तो e पावर x इंटू फंक्शन प्लस c, ये आंसर आपका होगा, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये थ्योरम लिख करके, ओके। तो देखिएगा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, e पावर x, शायद ये क्वेश्चन भी है आपका, देखिए ये e पावर x है और ये e पावर x, ये क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, ओके बेटा। e पावर x sin x प्लस cos x dx, देखो फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये fx है और ये f डैश x है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये थ्योरम आप साथ में लिखें, e पावर x इंटू साइन x यानी कि फंक्शन प्लस c, ओके। इस तरीके से आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ओके बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, और ये जो है बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बेटा इसमें हम लिख रहे हैं x इंटू ई पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें e पावर x है और बाकी कुछ इस तरह का फंक्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो हमें e पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म क्रिएट करनी पड़ेगी, यहाँ पर जनरेट करनी पड़ेगी, कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा, इसको करना हम
ये देखिए e पावर x, और अगर हम x में 1 प्लस और 1 माइनस कर देते हैं विद x, इस x के अंदर हमने +1 किया और ये -1 किया। ओके बेटा, चलिए मैं इसका कुछ ब्रैकेट्स फिर से लगा लेता हूं, यहाँ ये ब्रैकेट, यहाँ ये और ये। देखिएगा x में हमने 1 जोड़ दिया है और 1 घटा दिया है, और ये 1 प्लस x की होल पावर 2, ओके dx। तो अब आप देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, स्प्लिट कर देता हूं, e पावर x और ये x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर 2 dx। तो अब आप देखिए, ये पूरी की पूरी एक पावर कैंसिल हो जाती है और हमारे पास e पावर x 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर 2, यानी अगर ये बचता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें एक बहुत अच्छी चीज मिल जाती है, ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है। आप देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये, यानी कि 1 अपॉन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है ना। तो ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको मिल गया, थ्योरम का यूज आपने डायरेक्ट किया, आंसर आ जाएगा e पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। देखिए कितना आसान आपका ये क्वेश्चन हो गया है। तो इस तरीके से ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। ये 17 जो है 20 भी इसी तरह से होगा। ओके बेटा, 20 में क्या करना है आपको, -1 -3 ऊपर है, उसको x -3 को क्या लिख दोगे आप, x -1 x -2। ओके ठीक है, चलिए अब हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है, अच्छे से समझिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। मिसलिनियस में भी इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी e पावर x, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, ये इंटीग्रेशन है, आप इसको देखिए हम स्प्लिट कर देते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके बेटा, हमने स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट करने के बाद हम देखिए इसमें हाफ एंगल के फॉर्मूले लगाएंगे और फिर हमें ये फॉर्म मिल जाएगी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। देखिएगा, तो देखो e पावर x, और यहां हमने इसको 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। वैसे आप इसे यहां भी कर सकते हो, क्योंकि इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इतना बच्चों को याद नहीं रहता है, इसलिए मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ओके बेटा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए 2 से 2 काट दें, cos की एक पावर काट देते हैं, तो ये क्या आ जाता है e पावर x और 1 अपॉन 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया गया, प्लस साइन अपॉन कोस को लिख देते हैं tan x बाई 2। अब देखिएगा, हाँ इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या होता है, e पावर x एफ एक्स। तो e पावर x, ये देखिए e पावर x इंटू tan x बाई 2 प्लस c। ओके बेटा, तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान हो गया है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 में भी बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो एक और टाइप है, इसका जो एक और टाइप आपको मिलेगा वो कौन सा टाइप है जरा देखिएगा, टाइप 3। टाइप 3 टाइप के जो क्वेश्चंस है, इसमें मैंने कहा था 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। ओके, तो तीसरा टाइप आ जाता है हमारा टाइप 3। टाइप 3 देखिए, i इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर मैं लिख रहा हूं 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, i इज इक्वल्स टू e पावर 2x इंटू साइन एक्स, e पावर 2x इंटू साइन एक्स। ओके, तो देखिएगा अब इस टाइप के क्वेश्चंस, ये जब एल्जेब्रिकल
और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल, दो फंक्शन हो आपके पास, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिकल पहला फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल सेकंड है, तो आप इसे लिखिए sin x इंटू ई पावर 2x। तो देखिए ये हमारा v होगा और ये हमारा u होगा। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं, ये जो हमारा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल होती हैं, ये इसका रिवर्स करके इस तरीके से भी हो जाएगा। आइदर वी कैन यूज, इसको हम u मान लें और इसको v मान लें, दोनों तरीकों से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ही जा रहे हैं, तो u इंटू वी। अब इस क्वेश्चन को मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए इस क्वेश्चन में एक खास बात है, अभी आपको आगे पता चलेगी इस क्वेश्चन में खास बात क्या है। इस टाइप के एक अलग से टाइप मैंने क्यों लिखा है टाइप 3, क्योंकि इसमें रूल तो वही पहले वाला रूल लग रहा है, यूवी मेथड या इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वही यूज करूंगा, बिल्कुल वही मेथड है, लेकिन फिर भी मैं इसे अलग टाइप कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें एक खास बात है जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं थी। ओके बेटा, तो बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, अंत में इसमें क्या ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में। ठीक है, और एक बात और आपको बता दूं बेटे, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है, जो आपको आईआईटी वगैरह और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, जिसमें आपको बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें काम आएंगी। और शॉर्ट ट्रिक आप उस तरीके से आंसर चेक भी कर सकते हो और अपने एमसीक्यूज में यूज कर सकते हो। और जो आपके आईआईटी वगैरह के क्वेश्चंस हैं, या जेई के, या फिर आपके एनडीए के स्पेशली जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एमसीक्यू आते हैं, तो आप उसमें भी आप उसे यूज कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक्स को मेरी जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स चैनल पर डालता हूं, उनको अवश्य देखें और अपना फायदा करें। देखिएगा, चलिए अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट होने वाला है। देखो भाई, हमने लिखा i इक्वल्स टू u साइन एक्स फंक्शन एज सच, और e पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x अपॉन 2 हुआ, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया cos x, और e पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x अपॉन 2, इसका फिर से इंटीग्रेशन होना है। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं दोबारा से, साइन x इंटू ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 हमने किया कॉमन, और फिर से यहां पर हम लगा रहे हैं बाई पार्ट। बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, बड़े ध्यान से समझते रहिएगा। cos x, देखिए cos x एज सच, और e पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x अपॉन 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन जो की होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा प्लस साइन x, और e पावर 2x अपॉन 2, देखिएगा ये इसका इंटीग्रेशन है, और फिर से हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहां है असली ट्विस्ट, यहां है असली बात। अब ये क्वेश्चन फिर आ गया भाई, अब फिर से बाई पार्ट लगाएं, फिर आ जाएगा, फिर बाई पार्ट लगाएं, ये तो खत्म ही नहीं होते ना। साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स, साइन एक्स ऐसे चलता रहेगा। ये यहां पर असली ट्विस्ट जो है, तो इसको जरा देखें आप। देखो यहां से क्या होने वाला है, देखो बच्चों, साइन एक्स इंटू ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 अपॉन 2 कॉस, ये 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स ई पावर 2x माइनस, ये माइनस हुआ 1 अपॉन 4, ये आ गया हमारे पास साइन एक्स इंटू ई पावर 2x dx। अब देखिए ये क्वेश्चन है साहब, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये जो आई था साइन एक्स इंटू ई पावर 2x, तो हम इसे क्या लिख देंगे आई। तो यहां पर क्या आ गया, ये माइनस 1 अपॉन 4 आई क्यों, ये आई क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू है। ओके, और जब ये आई इधर आएगा इसके पास, तो ये क्या होगा, आई प्लस 1 अपॉन 4 आई, दैट इज इक्वल्स टू साइन x इंटू, ये ट्विस्ट है यहां पर, ये बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ है, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ है ये। ओके बेटा, ओके, और ये साइन x इंटू ई पावर 2x। ओके, देखिएगा, तो ये आ जाता है e पावर 2x, यहां पर हमारा 1/2 भी आ रहा है, ये है माइनस 1 अपॉन 4 cos x इंटू ई पावर 2x, और ये हम पहुंचा चुके हैं यहां पर। ओके, तो इसे हम यहां से रब कर दें, ये पार्ट तो हमारा यहां आ चुका है। ओके, तो चलिए हम इसे रब कर देते हैं, रब कर दिया हमने इसको, और ये हम ले आए इधर, यहां मैं लिख रहा हूं प्लस सी। अब ये कितना हुआ, 5 अपॉन 4 आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 4, ये हुआ साइन एक्स इंटू ई पावर 2x। अब देखिए इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक दे रखी है। अब आप देखिएगा, जब आप मेरी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सेकंड्स में आंसर आप निकाल लेंगे।
ठीक है बेटा, देखिएगा तो 1/2 साइन एक्स, ये आपको बोर्ड में मेथड 4 नंबर लेने हैं आपको, 4 में सीबीएसई बोर्ड में अगर आप करेंगे या किसी भी बोर्ड में करते हैं आप इस मेथड को यूज करें, आपको 4 मार्क्स लेने हैं। अगर आप एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या आईटी वगैरह को तैयार कर रहे हैं तो आप मेरी शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप सेकंड्स में ले सकते हैं, सेकंड्स में, मिनट्स नहीं लगेंगे बेटा, सेकंड्स। देखिएगा तो 1/2 साइन एक्स ई पावर 2x माइनस 1/4 cos x इंटू ई पावर 2x प्लस सी। अब ये 5/4 हम यहां ले आएंगे इसके पास, तो i की वैल्यू आ जाएगी 4/5 और ये आ जाएगा 1/2 साइन x ई पावर 2x माइनस 1/4 cos x इंटू ई पावर 2x प्लस सी। कॉन्स्टेंट के साथ तो कुछ नहीं जाएगा, अब दोबारा से फिर कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा, इसलिए हमने इसको c लिखा है अलग से, इस 4/5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपने देखा, इसमें बिल्कुल ट्विस्ट था, ये बड़ा बेहतरीन ट्विस्ट है यहाँ पर, इस चीज को बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, इस चीज को बड़े ध्यान से देखें, यही है असली ट्विस्ट, राइट, ये है असली इस क्वेश्चन का ट्विस्ट। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो आपकी बुक में नहीं है और बोर्ड में आ चुका है, आप इसको जरूर सोल्व करें। ओके बेटा, इसको जरूर आप सोल्व करेंगे, मैं लिख रहा हूं अलग से एक क्वेश्चन। ओके, ये मैं रब कर देता हूं। ऐसे ही आप देखिए जिसमें इस तरह का ट्विस्ट आता है, तो ये आप साइन, ये sec की पावर 3x, sec की पावर 3x, इसको भी आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके बेटा, तो देखिए हमने आपके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर कर दी है। मुझे लग रहा है कि अभी सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे जरूर भेजिएगा आप, ओके, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे कर पाते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है और हम जल्द ही हाजिर होंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.7 के साथ। थैंक यू।